प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है और इसमें क्या क्या फार्मूले बनते हैं, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिज्म होता कैसा है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म में इस तरीके से होगा, बट ये 3D का होता है। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा लग रहा होगा 2D डायग्राम है, बट ये 3D होता है। जो प्रिज्म होता है वो 3D होता है, 3D शेप। हम यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहे हैं, A B C, A B C, A B C। तीनों में क्या चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम पूछेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, तो यहाँ पे पूछेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तीनों डायग्राम में बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होगा या अलग अलग होगा। तो अभी हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, इसमें तीनों में। ऐसा लग रहा होगा कि ये ए है, इसमें सी है, इसमें बी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म अभी हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड तब होगा कि लाइट किस सरफेस पे पड़ रही है। देखा जाए तो इसमें 3 सरफेस है, एक है ए बी, बी सी और ए सी। उसी तरीके से यहाँ पे ये तीनों सरफेस, ये तीनों सरफेस, 3 सरफेस है, बट लाइट किस पे डिपेंड हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा और कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये देखा जाए, अगर ये पूरी तरीके से ग्लास का बना हुआ है, जैसे आप लोगों को पता है एक ग्लास ये है, इसमें लाइट यहाँ पे पड़ रही होती है, तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद वो नॉर्मल के साइड में बेंड हो जाती है। ये आई हो गया, ये आर हो गया। सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर है और ये रेयर है, तो नॉर्मल की साइड में लाइट बेंड हो जाती है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, एक लाइट को इंसिडेंस कराते हैं यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल बनाना होगा। नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये लाइट जब दूसरे मीडियम में ऐसे जाएगी तो नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल इस साइड में बेंड हो जाएगी। ये आई होगा और ये आर। अब यहाँ पे भी जाएगी लाइट, तो यहाँ पे भी नॉर्मल बना देंगे और इसको ऐसे जाना चाहिए, बट अब ये डेंसर से रेयर हो गया तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाती है, ये कुछ ऐसे। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा। इसको बोलेंगे इंसिडेंस लाइट, इंसिडेंट लाइट। और ये सरफेस कौन सा हो गया, इंसिडेंस सरफेस। जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट सरफेस। लाइट यहाँ से बाहर कहाँ जा रही है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज। लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके बाहर आ रही है, तो ये सरफेस कौन सा हुआ, रिफ्रैक्टेड सरफेस। अब देखा जाए तो इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टेड सरफेस दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा हो गया इंसिडेंट सरफेस और ये ए सी हो गया रिफ्रैक्टेड सरफेस। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर होगा ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को डिफाइन हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट सरफेस विथ रिफ्रैक्टेड सरफेस। तो इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो लाइट इस तरीके से फॉल करें और ये कुछ ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा रिफ्लेक्ट, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे भी होगा ए। ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे सरफेस करें, हो सकता है यहाँ पे हम करें। इस पे चलो आ जाओ, यहाँ पे लाइट हम इंसिडेंट करें तो अगेन वही होगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ए बी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइट कहाँ पे, कौन सी सरफेस पे पड़ रही है, कहाँ से निकल रही है बाहर। वो दोनों सरफेस के जो एंगल बन रहा होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। ये है प्रिज्म ए बी सी। यहाँ पे लाइट हो रही है इंसिडेंस ऐसे और ये नॉर्मल हो गया, तो ये लाइट ऐसे कुछ जाएगी,
फिर ये नॉर्मल के साथ बेंड हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे कुछ ये इस सरफेस पे क्या होगा, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल के साइड में लाइट बेंड हो जाएगी, और ये है डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में यहाँ पे हो रहा है। तो जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हो जाएगी तो नॉर्मल से ज़्यादा एंगल बन जाएगा। यहाँ पे डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि एक वाइट लाइट 7 कलर में कन्वर्ट होती है। यह वाइट लाइट कन्वर्ट इनटू 7 कलर, तो 7 कलर ऐसे जाएगा यहाँ पे। हालांकि चलो एक मिनट इसको हम दोबारा बना लेते हैं। पैटर्न ऐसे बनता है, कुछ लाइट ऐसे जाती है, कुछ लाइट ऐसे जाती है। ये अब इसी बैंड के बीच में 7 कलर्स होती हैं। एक ये हो गया, टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक कहीं और अरेंज कर लो, यहाँ पे मान लेते हैं 7। तो जो ये 7 कलर्स निकल गए यहाँ पे, ऐसा होता है। यहाँ पे ये बनता है वीवी ग्योर। सबसे नीचे वाली जो होती है वो होती है वी, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, VIVG, ग्रीन, Y, येलो, O, ऑरेंज, एंड ये R, वीवी ग्योर। वीवी ग्योर आप लोगों ने सुना होगा। 7 कलर्स में ये लाइट बनता है। जब एक वाइट लाइट इंसिडेंस होगी तो वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 7 कलर ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये प्रिज्म का जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन की वजह से अब देखा जाए तो जो वायलेट हो गई, वायलेट लाइट नीचे आ रही, ये प्रिज्म के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और जो ऊपर है रेड वाला ये डिस्टेंस इतना ही कवर कर रही है। तो देखा जाए तो ये डिस्टेंस इतना हो रहा है और ये डिस्टेंस ये, तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंसेज में वेरिएशन होगा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा उतना ही डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग कलर हमें दिखाई पड़ेंगे। अगर मान लेते हैं यही इसका डायमेंशन हम ऐसे कर लेते हैं कुछ ये, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइट को ऐसे हम डालते हैं यहाँ पे, तो ये कहीं डेविएट नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी। और एक वाइट लाइट डालेंगे, एक ही वाइट लाइट यहाँ पे निकलेगी। इसका जो डायमेंशन है 3D और ये ट्रायंगल फॉर्म में, तो देखता है कि ये अलग अलग लाइट की डिस्टेंस को अलग अलग कर देता है। तो जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है तो लाइट अपने आप में उसका कलर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जितनी भी कलर होती हैं सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होता है। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे बनता है, और इसी को पैटर्न को बोलते हैं वीवी ग्योर। और ये प्रोसीजर होता है डिस्पर्जन, जो फिनोमेना होता है, जो डिस्पर्जन इसी को बोलते हैं। वाइट लाइट जब यहाँ पे होगा, वाइट लाइट स्प्लिट इन 7 कलर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे कलर का फ्रीक्वेंसी और सारे कलर का वेवलेंथ और सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन हम देखेंगे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और वेवलेंथ में देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, देखा जाए तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और डेंसर मीडियम में वायलेट सबसे ज़्यादा जा रही है और रेड सबसे कम जा रही है डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में जो कम ट्रेवल करेगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ये है वेवलेंथ। और अगर हम बात करेंगे ROYGBIV, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो गई। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ सब ज़्यादा होगी रेड कलर की। रेड कलर बहुत दूर तक जाता है, दूर तक ट्रेवल करेगी रेड कलर। तो यहाँ पे ऐसे हम देखेंगे, क्यों देखेंगे ये रेड कलर सबसे ज़्यादा दूर क्यों ट्रेवल करेगी। ये रेड कलर दूर ट्रेवल करने का मतलब होता है डेंसर मीडियम में यहाँ पे देखो जा कम जा रही है, तो ये इसमें कोलिजन कम होगा। यहाँ पे डेंसर मीडियम में ज़्यादा ट्रेवल करा, तो इसलिए इसको आगे तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे टाइम ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बात हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, VIVGYOR। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
भी वायलेट का ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा ट्रेवल करेगा मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जो ग्लास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो देखा जाए तो ये वायलेट सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि ये है प्रिज्म ABC और यहाँ पे लाइट हो रही है, ये ऐसा कुछ आ रही है इंसिडेंस, और ये पाथ ये है बट डेविएट होगा यहाँ पे, एंड ये पाथ ऐसे बनेगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। तो देखा था इंसिडेंस पाथ ये है, इंसिडेंट पाथ, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड पाथ। इंसिडेंट पाथ ये सीधा यहाँ तक जा रहा है और रिफ्लेक्टेड पाथ ऐसे है, बट इसको हम अगर पीछे साइड में इसे बैक करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डेफिनेशन जो होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट पाथ विथ रिफ्रैक्टेड पाथ। दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को डेल से। इसमें ढेर सारे फार्मूले भी बनते हैं और फार्मूला हमें डिराइव करना होगा आगे चल के। और मान लेते हैं या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू के लिए भी फार्मूला बनेगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल।